संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानो गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। वल्लभ सीताराम कमला बिमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री मलूक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना महारानी की। श्री गिरिराज महाराज की। श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। श्री गोपीश्वर महादेव की। श्री अन्नपूर्णा माता की। श्री सपरिकर काशी विश्वनाथ भगवान की। कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। श्री विनय पत्रिका जी की। सब संतन की। सब विप्रन की। सब भक्तन की। समस्त ब्रजवासीन की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में
पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री मलूक पीठ के पवित्र परिसर में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में संतों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा है। कल वैशाख मास का स्नान और उसका अनुष्ठान पूर्ण हुआ। आज से ज्येष्ठ आरंभ हो गया है। कल हमने बावरो रावरो नाह भवानी इस पद की चर्चा की थी। यद्यपि कल हमने केवल सामान्य अर्थ ही किया था, मन को पूरी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिर भी आज हमने ऐसा विचार किया है कि इस पद के आगे की चर्चा करते हैं, क्योंकि पुनः इसकी चर्चा करेंगे तो आज का समय भी इसी में सार्थक होगा। और मन में एक लोभ ये भी है कि कम से कम एक दो पद तो रोज हों ही। पद संख्या है 6। जांचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अनमादिक दासी। जांचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अणिमादिक दासी। औढ़र दानी द्रवत पुनि थोरे, सकत न देखी दीन कर जोरे। औढ़र दानी सकत न देखी दीन कर जोरे। सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर शिव काई। सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर शिव काई। गए शरण आरती के लीन्हे, निरखी निहाल निमिष महु कीन्हे। निरखी निहाल निमिष मह कीन्हे। तुलसीदास जाचक जस गावे, विमल भगति रघुपति की पावे। तुलसीदास जाचक जस गावे, विमल भगति रघुपति की पावे। जांचिए
गिरिजापति काशी जाचिए, गिरिजापति काशी। अभी पूर्व पद में आपने सुना जाचक सदा सुहाही। भगवान शिव को जाचक अच्छे लगते हैं। और यह भी कहा को जांचिए शंभु तज आन। भगवान शिव को छोड़कर किसके द्वार पर जाकर मांगा जाए? मांगना है तो इनसे मांगो। इस पद में भी गोस्वामी जी कह रहे हैं काशी में जो विराजते हैं ऐसे गिरिजापति पार्वती रमण भगवान भूत भावन विश्वनाथ से ही मांगना चाहिए। किससे मांगना चाहिए? गिरिजापति से मांगना चाहिए। गिरिजापति से मांगना चाहिए बात क्यों कही गई? बड़ा प्यारा भाव है। संस्कृत भाषा में पर्वत का एक नाम महीध्र भी है। क्या है? महीध्रः, कुध्रः, पृथ्वी को धारण करने वाला। महीम धारयतीत महीध्रः, जो धरती को धारण करे। अब यहाँ एक प्रश्न है, धरती धारण करती है पहाड़ को कि पहाड़ धरती को धारण करते हैं? धरती धारण करती है, पर संस्कृत में पहाड़ को महीध्रः कहा, धरती को धारण करने वाले। इसका तात्पर्य है कि ये पर्वत न हो तो ये धरती कभी भी उलट पलट हो जाए, इसलिए धरती को स्थिर रखने में पर्वतों का बड़ा भारी योगदान है। इस धरती के संतुलन को बनाए रखते हैं पर्वत, इसलिए धरती को धारण करने में पर्वतों की भूमिका है। इसलिए हमारी भाषा में, देव भाषा संस्कृत में, उसको कुध्र अथवा महीध्र कहा गया। और पृथ्वी का एक नाम है रत्न गर्भा। सारे रत्न जिसके गर्भ में हैं, सब कुछ धरती माता के पेट में है। सब कुछ धरती में, हीरा मोती, सोना चांदी, पन्ना पुखराज, जवाहरात, अन्न जल, जो कुछ भी है वो सब कहाँ है? धरती माता में। रत्न गर्भा वसुंधरा, इसको वसुंधरा कहते हैं। वसुंधारयति, संपूर्ण संपत्ति को धारण करती है। और ऐसी पृथ्वी को धारण करते हैं पर्वत, और पर्वत में भी पर्वतराज हिमालय। तो ऐसे हिमालय की जो पुत्री हैं, ध्यान में आई बात, ऐसे पर्वत राज हिमालय जो धरती को धारण करते हैं, रत्नगर्भा वसुंधरा को धारण करते हैं, और उनकी पुत्री गिरिजा, तो जो धारण करने वाला जो गुण है वो अपने पिता का पुत्री में भी आया है। ये भगवती जगदम्बा पार्वती भी सबको धारण करती हैं, ये भी धात्री हैं। और अति उदार जैसे इनके पूज्य पिताजी हैं, वही उदारता इनमें भी है। और अपने विहार के लिए, अपने निवास के लिए, अपने अत्यंत प्रिय नगर के रूप में, स्थान के रूप में काशीपुरी को प्रकट किया है। ऐसे काशीपुरी में जाकर गिरिजापति से मांगना चाहिए। ध्यान से सुने, काशी में जाकर को जांचिए गिरिजापति काशी, माने एक अर्थ तो है काशी में जो विश्वनाथ गिरिजापति हैं उनसे मांगो, एक अर्थ ये हो गया। एक अर्थ ये हुआ गया कि सौभाग्य से यदि काशी में जाने का अवसर मिले तो वहाँ और किसी से कुछ मत मांगना, सीधे भूत भावन विश्वनाथ के दरबार में पहुँच करके
गिरजापति काशीपति से मांगना। अब क्या मांगना? ये क्या मांगना, ये बात गोस्वामी जी ने इस पद के अंतिम चरण में कही है। क्या मांगना? काशी, सौभाग्य से यदि काशी पहुंचो और गिरजापति विश्वनाथ जी का दर्शन करो तो उनके चरणों में और कुछ मत मांगना। क्या मांगना? तुलसीदास जाचक जस गावे, बिमल भगति रघुपति की पावे, बिमल भगति रघुपति की पावे, बिमल भगति रघुपति की पावे। बिमल भक्ति का वर मांगना। भक्ति दो प्रकार की होती है। एक भक्ति ऐसी होती है जो किसी वस्तु, पदार्थ आदि की कामना से युक्त होकर की जाती है। एक भक्ति वो होती है सकाम भक्ति। जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए भक्ति की गई, धन की प्राप्ति के लिए भक्ति की गई, किसी ऊंचे पद की प्राप्ति के लिए, प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए भक्ति की गई। ये कामना युक्त भक्ति है और कामना ही मल है। कामना ही मल है। भक्ति मलयुक्त नहीं होनी चाहिए। भक्ति मलयुक्त नहीं होनी चाहिए। भक्ति विमल होनी चाहिए। विमल का अर्थ है सर्वथा कामना शून्य, जिसमें लौकिक पारलौकिक भोगों की रंच मात्र कामना न हो। अरे लौकिक पारलौकिक भोगों की तो चले क्या, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इनकी कामना भी न हो। केवल एक ही कामना हो, देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भवदाप नसावनी। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहेतु की त्वयि। बस ऐसी बात हो जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तास उर सो राउर निज गेह। तो जांचिए गिरजापति काशी। काशी में जाकर गिरजापति के दरबार में जाकर मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? बोले बिमल भगति रघुपति की पावे। बहुत ध्यान से सुने। बिमल भगति राम जी की पावे नहीं, रघुपति की पावे। आप लोग कहेंगे राम जी और रघुपति में भेद तो है नहीं, वही राम जी हैं वही रघुपति हैं, फिर ये बात क्यों कही जा रही है? देखो भैया, राम जी तो एक ही हैं, लेकिन कुछ शुष्क निर्गुणियों ने
एक अलग राम जी की भी कल्पना कर ली है। वो कहते हैं एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। कहो इनमें कौन सा है राम तुम्हारा, ये तो हम जोड़ रहे हैं। कहो इनमें कौन सा है राम तुम्हारा। बोलो, इतने तरह के राम जी हो गए। एक राम दशरथ घर डोले, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी। एक राम घट घट में बोले, और एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। इनमें कौन सा तुम्हारा राम जी है। अरे बोले भले आदमी, संतों की भाषा तो समझो। वही राम दशरथ घर डोले, वही राम घट घट में बोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। ऐसे हैं प्रभु राम हमारा। ऐसे हमारे राम जी। राम जी में भेद नहीं है। रामचरित मानस के आरंभ में बाल कांड में भगवती पार्वती ने जो प्रश्न किया है और भगवान शंकर ने उसका जो समाधान किया है, उस प्रकरण को प्रेमियों को जरूर पढ़ लेना चाहिए। वहाँ भोले बाबा ने कहा है कि वे मूढ़ ही हैं जो भगवान में भेद करते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज के समय में भी ये धारणा कुछ चल पड़ी होगी कि हम दशरथ नंदन राम को नहीं भजते हैं, हम तो निर्गुण राम को भजते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम तो रघुपति की भक्ति चाहते हैं, हम निर्गुण। यद्यपि गोस्वामी जी की दृष्टि में निर्गुण सगुण में कुछ भी भेद नहीं है भी नहीं। ये केवल मूढ़ता का परिचायक है, अज्ञानता का परिचायक है। लेकिन फिर भी श्री रघुनाथ जी के दिव्य मंगलमय स्वरूप, उनकी लीला, उनके गुणों पर इतना प्रेम है, इतनी आसक्ति है गोस्वामी जी की। वो कहते महाराज वो निर्गुणियाओं वाली भक्ति हमको नहीं चाहिए, हमको तो श्री रघुपति की विमल भक्ति चाहिए। दूसरा भाव है जांचिए गिरिजापति काशी। समस्त धरती के मुक्ति क्षेत्रों में पुराणों के अनुसार, व्यास वाणी के अनुसार, यथा काशी ह्यनुत्तमा, काशी को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। भागवत जी के 12वें स्कंद में भी है, अंत में निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा, उसी क्रम में है। मुक्ति क्षेत्रों में काशी सबसे श्रेष्ठ है। इसका मतलब है कि काशी सौभाग्य से जाओ, विश्वनाथ जी के दरबार में जाओ, तो उन विश्वनाथ गिरिजापति से और कुछ मत मांगो, काशी ही मांग लो। ध्यान में आई बात, काशी ही मांग लो। इसका मतलब है कि हे प्रभु, आपका दरबार छोड़कर, काशी छोड़कर अब हमें न जाना पड़े, आप ऐसी कृपा कर दो, अपने चरणों में ही बसा लो। ये भी एक काशी का भाव महापुरुषों ने दिया है। काशी वास मांग लो, अंतिम क्षण तक हमें काशी में निवास मिले, क्योंकि हमें अपने साधन पर भरोसा नहीं है। हमें तो केवल और केवल आपकी कृपा करुणा पर भरोसा है, आपकी पूरी काशी पूरी पर भरोसा है। अपने पर भरोसा होता तो न जाने कब के पार उतर गए होते, पर अब तक संस्कृति के चक्र में भटक रहे हैं। अब आपकी कृपा से, आपकी पूरी की कृपा से अंतिम श्वास जब यहाँ निकलेगी, और आप शाश्वत जगत गुरु हैं, आप कृपा करके श्री राम तारक का स्वयं जब उपदेश करेंगे, तो हम अपने रघुनाथ जी के चरणों में अवश्य पहुँच जाएंगे। इसलिए भगवान
आप हमें काशीवास दीजिए। एक भाव ये भी है। एक और भाव है, काशी में गिरिजापति से मांगना है। गिरिजापति कौन? गिरिजा बोले जो भगवती अन्नपूर्णा हैं, जो भगवती अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा का अर्थ है अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अन्न जल से तृप्त करने का विभाग ही जिनके पास है, वे कृपा न करें तो सब जीव भूखे मर जाएं। ऐसी भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा, वो तो उनकी गृहिणी है, गिरिजा तो उनकी गृहिणी है। और क्या विशेषता है? बोले जासु भवन अणमादिक दासी। उनके भवन में, काशी में अष्ट सिद्धियां उनकी दासी हैं, झाड़ू लगाने वाली हैं, वहां सेवा करती हैं अष्ट सिद्धियां। अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व आदि जो 8 सिद्धियां हैं, वो 8 सिद्धियां शंकर जी के दरबार में झाड़ू लगाती हैं, महल में सोहनी सेवा करती हैं। इसका तात्पर्य है कि जिन सिद्धियों के लिए साधक लालायित रहते हैं, कितने वर्षों तक साधना करते हैं कि हमें अणिमा, महिमा, लघिमा आदि में से, अष्ट सिद्धि में से कोई एक सिद्धि तनिक भी आ जाए, ऐसी चेष्टा भी लोग करते हैं। और वहाँ जाने पर आप केवल प्रेम से, भाव से गिरजापति को भजोगे तो ये 8 सिद्धियां तो उनके यहाँ झाड़ू लगाती हैं, सेवा करती हैं। ये सिद्धियां भी तुम्हें सहज ही प्राप्त हो रही हैं। यद्यपि बुद्धिमानी इसमें है कि विमल भगति रघुपति की पावे, इन रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम से आनी, तिन तन चितय न अनहित जानी। बहेलिया हिरन को, शिकारी बहेलिया हिरन को जाल में फंसा लेता है, और जब वो हिरन जाल में फंस जाता है तो वो शिकारी हिरन के पास जाकर जाल को ढीला नहीं करता, वो उसके निकट जाकर और अधिक कस देता है जाल को। क्यों कस देता है? अरे भाई, जब हिरन फंस ही गया तो वहाँ जाकर थोड़ा और ढीला करना चाहिए, और ज़्यादा कस क्यों देता? उस जाल को और बढ़िया से कस देता। क्यों कस देता है? इसलिए कस देता है कि वह अच्छी प्रकार से जानता है कि तनिक बंधन ढीला हुआ नहीं कि ये मृग छूटकर भाग जाएगा, और एक बार जब छूटकर भाग जाएगा तो दोबारा फिर जाल में फंसने वाला नहीं है। यही व्यवहार साधकों को अपने मन रूपी मृग के साथ करना चाहिए। ये जो प्रातःकाल जगने से सोने तक का जो क्रम है, निरंतर हम किसी न किसी सेवा में, उपासना में, साधना में अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं। ये क्या है? यही साधन का जाल है। इस साधन के जाल में अपने मन रूपी हिरन को फंसा लेना चाहिए। इसको निकलने मत दो बाहर। फालतू छोड़ दोगे ना अपने मन को तो ये उपद्रव करेगा, आसमान आकाश पाताल सब एक कर देगा, कहाँ ले जाके पटक देगा पता नहीं। बड़े से बड़े पढ़े लिखे विद्वान को भी किस मलमूत्र के भांड में ले जाकर पटक देगा पता नहीं। ये इतना विकट मन है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि एक बहू बिचारी बड़ी सीधी साधी थी, और सास तो सास जैसी ही थी। वो बहू को किसी न किसी काम में लगा के रखती थी, फुर्सत में बिल्कुल नहीं बैठने देती, चक्री की तरह नचाती रहती थी। बहू बिचारी सब सहन करती, चाहे उसे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, बोले भाई अब तो गुजारा इसी घर में करना है तो सहन करती।
एक दिन सास बहू से बोली, अरे बहुरिया सांस लो। क्या कहा उसने? अरे बहुरिया सांस लो। बहू की आत्मा बड़ी ठंडी हुई कि आज सासू जी को दया आई है। आज कहती थोड़ी सांस लो, अर्थात थोड़ा सुस्ता लो, विश्राम कर लो। तो वो बड़ी प्रसन्न भई, बोले हाँ माँ जी। बोले हाँ, सुन लो कान खोल के। अरे बहुरिया सांस लो, चरखा छोड़ जांत लो। सवेरे से चरखा पे बिठा के रखा था सूत काटने के लिए। अब बोली ये काम उठो, यहां से उठो और चक्की पर बैठ जाओ, चक्की पीसो। अब तुम बताओ, चरखा चलाना सरल काम है कि चक्की पीसना? चक्की पीसने में श्रम अधिक होता है, चरखा चलाने में उतना श्रम नहीं होता जितना चक्की पीसने में श्रम होता है। तो चरखी से उठाकर चक्की पर बिठा दिया। इसका तात्पर्य है हमें अपने मन रूपी बहुरिया को सांस लेने की बात कहना तो है, पर इसको सांस लेने देना नहीं है। सवेरे से जल्दी उठे, जप में लग गए, जप के बाद मन किया कि नहीं अब नहीं, तो सेवा में लग गए, नाम कीर्तन में लग गए, पाठ में लग गए, परिक्रमा में लग गए। खाली मत छोड़ो इसको। ये कब तक करना पड़ेगा? ये तब तक करना पड़ेगा जब तक इस मन को भगवान के मधुराति मधुर नाम रूप लीला का स्वाद नहीं आया है। और भैया जब मधुराति मधुर भगवान के नाम रूप लीला के अमृत का एक बूंद का भी चस्का इसको लग जाएगा, स्वाद आ जाएगा, फिर प्राण भले ही छूट जाएं पर भगवान का नाम नहीं छूटेगा। आहा, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रूट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। श्री राधा रानी भ्रमर गीत में कह रही हैं, इनके नाम रूप लीला के अमृत की एक बूंद का चस्का जिसको लग जाए, स्वाद जिसको लग जाए, उस भाग्यशाली जीव के सारे द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये संसार द्वंद्वात्मक ही है, अर्थात उसका संसार उजड़ जाता है। एक बूंद चस्का लग जाए तो संसार उजड़ जाता है। वह रोते बिलखते हुए परिवार को, संसार को छोड़ करके चल पड़ता है और सब कुछ त्याग करके, भोगों का त्याग करके, मधुकरी मांग करके गुजारा करता है, अहरनिश नाम जप करता है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें नाम रूप लीला का चस्का लगा, सब कुछ छोड़कर भजन में लग गए। तो जब तक स्वाद नहीं आया है तब तक लगाना पड़ेगा, और स्वाद आने के बाद अब कैसे छूटे नाम रट लागी। संत रैदास जी कहते हैं, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। तो ये रिद्धि सिद्धियों के लोभ में पड़ गया ना मन रूपी मृग, इसको थोड़ा भी ढीला छोड़ दिया तो पता नहीं किस सिद्धि के पीछे पड़ जाएगा और फिर भगवत प्रेम की प्राप्ति से वंचित हो जाएगा। हम लोगों ने श्री मलुकदास जी की वाणी का पाठ किया
तो उसमें वो प्रकरण आया था कि इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद सिद्धि तो मिल जाएगी लेकिन भगवान से विमुख हो जाएगा, भगवान के प्रेम से वंचित हो जाएगा। इसलिए केवल विमल भगति रघुपति की पावे, ये भाव भूत भावन विश्वनाथ के दरबार में रखना है। और ये समझना है कि हम सामान्य के द्वार पर नहीं खड़े हैं, हम उनके द्वार पर खड़े हैं। जासु भवन अणिमादिक दासी, आठों सिद्धियां जिनके भवन में हैं। एक भाव ये भी है, आपको आपके सामने प्रस्ताव हो, एक तो स्वामिनी की कृपा का प्रस्ताव हो और एक दासी की कृपा का प्रस्ताव हो, ठीक है। दासी की कृपा मिलने वाली हो और गृहस्वामी गृहस्वामिनी की कृपा मिलने वाली हो, तो आप किसकी कृपा चाहेंगे? गृहस्वामी गृहस्वामिनी की ही कृपा चाहेंगे। अरे उनकी कृपा होगी तो दासियों की कृपा तो अपने आप ही सबकी कृपा बनी रहेगी, उनकी कृपा से सबकी कृपा। इसलिए उस दरबार में मांगो जहां गिरजा भवानी अन्नपूर्णा जिस घर की स्वामिनी है और अष्ट सिद्धियां नवनिधियां जहां झाड़ू लगा रही हैं। और ये तो है उस घर की महिमा। और उस घर के स्वामी काशीपति भगवान विश्वनाथ वो कैसे हैं? बोले औढ़र दानी द्रवत पुनि थोरे, औढ़र दानी है। ये औढ़र शब्द बड़ा विलक्षण शब्द है। औढ़र दानी, आपके दानी तो दानी होते हैं, औढ़र दानी मतलब क्या हुआ? अब इसकी बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही समझो। औढ़र दानी का मतलब अति उदार दाता हैं, देते समय यह भी विचार नहीं करते कि कहीं देने से हम ही संकट में न पड़ जाएं, मांगा तो दे दिया। बृकासुर नारद जी के पास गया, बोले सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता का नाम बताओ। नारद जी बोले आशुतोष भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, केदारनाथ में जाके शंकर जी की उपासना करने लग गया बृकासुर। बर्फ ही बर्फ है महाराज, वहाँ मंदाकिनी के जल में 3 बार गोता लगाता और वहीं खूब भजन करता। शंकर जी नहीं रीझे, इसने अग्नि का कुंड बनाया और अपने ही शरीर को काट काट करके रुद्राय नमः स्वाहा शिवाय नमः स्वाहा करके घूमने लग गया। एक दिन सोचा थोड़ा थोड़ा क्या सिर ही काट के चढ़ा दें। जैसे ही सिर पर खड्ग उठाया शंकर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। अरे भाई हम तो 1 लोटा जल से बिल्व पत्र और अक्षत से ही रीझ जाते हैं, धतूर के और मदार के पुष्प से ही रीझ जाते हैं, और तुम इतना श्रम क्यों कर रहे हो? बोलो क्या चाहिए? शंकर जी के बगल में पार्वती जी को देखा तो देखो तो वो दुष्ट, उसके मन में हुआ पार्वती जी हमको मिल जाएं, शंकर जी को क्या जरूरत है, तो नंग धड़ंग रहते हैं। तो बड़ा बुद्धिमान था, अपनी बुद्धि तो उसने पूरी लगाई। बोले महाराज जिसके सिर पे हाथ धरें वो भस्म हो जाए। तो ऐसे ओढ़र दानी हैं। बोले एवमस्तु, और जैसी एवमस्तु कहा तो भगवान शिव के पीछे पड़ गया। चाहते तो भगवान शिव तत्काल उसको तीसरे नेत्र से जलाकर भस्म कर सकते थे, लेकिन सोचा हमारा भगत है, अपनी भगत को जला देने को लोग कहेंगे बताओ, अरे कोई गलती थी तो उसको इतना बड़ा दंड दे दिया, जला के ही भस्म कर दिया। तो जहर का वृक्ष भी लगाकर स्वयं नहीं काटना चाहिए। इस न्याय का आदर करते हुए शंकर जी ने उसको भस्म नहीं किया, भागने लगे।
पार्वती जी ने कहा भगवान नारायण से, प्रभु ये तो आफत आ गई, समाधान करो। भगवान नारायण तुरंत एक बड़े सुंदर बटुक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए। बहुत सुंदर पलाश दंड लिए हुए, मूज के मेखला कमंडल लिए हुए, कुशा लिए हुए प्रकट हो गए। अरे बोले, शकुनि दैत्य के बेटा बृकासुर, यहां बिठा दो। कहां जा रहे हो? अरे किसके पीछे दौड़ रहे हो? किसके पीछे दौड़ रहे हो? उसने देखा इतनी मीठी वाणी, इतना सुंदर ब्रह्मचारी, वो खड़ा हो गया। बोला हमें फुर्सत नहीं है और तुम हमको टोक रहे हो, वो भाग जाएंगे। कौन भाग जाएंगे? किसके पीछे पड़े हो? जल्दी जल्दी उसने बताया हाँफते हुए। सुनते ही भगवान बड़ी जोर से हंसे। वाह वाह, आप भी बड़े भोले हैं, पागल के पीछे दौड़ रहे हैं, बताइए। वो तो पागल हैं। दक्ष प्रजापति ने जब से शाप दिया है तब से उनका दिमाग काम नहीं करता है। उनका दिया हुआ वरदान कहीं भी सत्य होता है क्या? ऐसे ही है, आग धतूरा खा करके कुछ बोल देते हैं। ऐसी बातों में फंसा लिया उसको। देखो तुमको वरदान दिया है कि हाथ धरोगे तो भस्म हो जाओगे, जिस पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। तो भस्म तो अग्नि से होता है। तुम्हारे हाथ में थोड़ी गर्मी आई क्या? देखो हाथ छुआ, हाथ तो ठंडा था। वहाँ हिमालय में कहाँ से गर्म हो हाथ? बर्फीली हवा, हाथ तो एकदम ठंडा था। बोले वाह, फिर कैसे जलोगे? उसने कहा कि सिर पे रखेंगे तब जलने की बात है। तो भगवान ने कहा अपने सिर पर ऐसे करो, थोड़ी आंच लगे तो हटा देना, वो आंच नहीं लगे, अग्नि न लगे तो समझ लेना वरदान झूठा है। वो भगवान की बातों में ऐसा फंस गया कि वो ऐसे हाथ लेके आया, ऐसे हाथ लेके आया और निकट लाके उसको कोई गर्मी मालूम पड़ी नहीं। अरे बोले वरदान तो झूठा है। सिर पर हाथ रखा, रखते ही भस्म हो गया। भगवान शंकर के धतूर के फूल में छिप गए थे। वो धतूर का फूल शंकर जी के श्रीअंग के वर्ण का ही होता है, कर्पूर गौरम, उसी में छिप गए। भगवान बोले अब तो निकल आओ। तब उसमें से बाहर निकले। कहते तब से उनको धतूर पुष्प बहुत प्रिय हो गया। शास्त्रों में तो लिखा है लाखों नील कमल चढ़ाओ, उससे जितनी प्रसन्नता नहीं होती उतनी प्रसन्नता एक धतूर पुष्प से भगवान शिव को हो जाती। भगवान ने कहा दुष्टों को थोड़ा सोच समझ कर दिया करो, ऐसा मत दो कि आपको ही संकट पड़ जाए। शंकर जी हंसने लगे। बोले इतनी फुर्सत हमें कहाँ सोचने विचारने की है। हमारे दरबार में तो जो आया हम तत्काल एवं मस्तु कह देते, ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। और आप तो हैं, संकट आवेगा तो आप तो हैं, आपसे तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप आ गए ना। ऐसे अवडरदानी हैं कि ये लेने वाला हमारे पीछे पड़ जाएगा ये विचार भी नहीं करते हैं। जो मांगा वो दे दिया। और द्रवत पुनि थोड़े, थोड़े में ही अत्यंत द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इनका स्वभाव है सकत न देख दीन कर जोरे। ये किसी दीनहीन को हाथ जोड़कर खड़े देखना सहन नहीं कर पाते हैं। ये हाथ जोड़कर बेचारा खड़ा है, कुछ मांग रहा है, ये उन्हें सहन नहीं होता है। इसका भाव क्या है?
कि किसी अत्यंत दीनहीन जो हाथ जोड़कर खड़ा है उसके एक एक पाई को तरस रहा हो और उसके सामने खजाना बिखेर दिया जाए, हीरे मोती मणिमाणिक्य का अंबार लगा दिया जाए, तो वो हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा? वो हाथ जोड़कर खड़ा नहीं रहेगा, वो तो टूट पड़ेगा उस संपत्ति को बटोरने में। इसका एक भाव ये है कि देखी न सकत दीन कर, सकत न देखी दीन कर जोरे। हाथ जोड़े खड़ा है तो आप इतनी संपत्ति दे देते हो, फिर हाथ जोड़ता नहीं है, फिर तो संपत्ति बटोरने में लग जाता है वो। इतने आप ओढ़रदानी हो, इतने उदार दाता हो। और एक बात तो बड़ी विचित्र कहते हैं, सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर शिव काई। सुख है, संपत्ति है, उत्तम मति है और उत्तम गति है। ये सुहाई शब्द जो है ना, इस सुहाई शब्द का अन्वय सबके साथ है। सुहाई सुख, सुहाई संपत्ति, सुहाई मति और सुहाई सुगति। संपत्ति बहुत लोगों के पास हो जाती है, लेकिन वे यक्ष वित्त न खुद उसका उपभोग करते हैं, न किसी अच्छे कार्य में उसको लगाते हैं। तो ऐसे लोगों के संबंध में कहा गया है यक्ष वित्तः पतत्यधः। ऐसे यक्ष वित्त पतित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की तीन गतियां हैं, दान, भोग और नाश। जो न तो किसी को देता है न भोगता है, अंतिम गति उसकी नाश हो जाता है। नीतिकारों ने कहा है पिपीलिकार्जितम धान्यम मक्षिका संचितम मधु लुब्धेन संचितम द्रव्यम समूलम ही गमिष्यति। चींटियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ अन्न का कण, अन्न के कण, मक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ शहद और लोभी के द्वारा इकट्ठी की गई संपत्ति जड़मूल के सहित ही नष्ट हो जाती है। चींटियां बेचारी इकट्ठा करती हैं बिलों में और बड़े बड़े चैंटा भीतर घुस जाते हैं, वो उनका इकट्ठा किया हुआ भी खा जाते हैं और चींटियों को भी खा जाते हैं, खत्म। मक्खियां शहद कहाँ कहाँ से ला जा करके शहद इकट्ठा करती हैं और शहद छत्ता तोड़ने वाला आता है, वो सबको निचोड़ के ले जाता है, कुछ नहीं बचता उनके पास। लोभी का धन भी ऐसे ही नष्ट हो जाता है। संपत्ति बहुतों के पास प्रारब्ध के कारण हो जाती है, लेकिन वो संपत्ति शोभायमान नहीं, सुहाई संपत्ति नहीं होती है। सुहाई संपत्ति किसके पास होती है? जिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। धर्मशील के पास उसकी शोभा होती है। इसका तात्पर्य है कि हे प्रभु, आप प्रसन्न होकर जब किसी को कुछ देते हैं तो वह ऐसी संपत्ति नहीं देते हैं कि वो किसी काम में ना आवे, सुहाई संपत्ति देते हैं। आप संपत्ति के साथ दानशीलता, धर्मशीलता भी दे देते हैं, तो वो संपत्ति सुहाई संपत्ति बन जाती है। सुख भी ऐसा ही है। बहुत से लोग स्वयं तो सुखी रहने की इच्छा रखते हैं कि हमें कभी दुख न हो, सारे संसार का सुख अकेले हम भोग लें, पर दूसरों के सुख का किंचित भी विचार नहीं करते। दूसरों के सुख का विचार नहीं करते हैं, हम सुखी रहें। पर भैया 4 वेद 6 शास्त्र में
बात लिखी है दोय, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होय। सुख चाहने से नहीं मिलेगा, सबको सुख बांटोगे तो तुमको भी सुख मिलेगा। किसी भी प्राणी को दुख दोगे तो वो दुख उलटकर तुम्हारे ऊपर ही आएगा। तो स्वयं सुखी होने के लिए बहुत से लोग किसी दूसरे के दुख का विचार नहीं करते, इसका सुख छुन जाएगा ये विचार नहीं करते। हमें सुखी होना चाहिए। तो ऐसे जो सुखी मनुष्य हैं उनका सुख सुहावना नहीं है। सुहावना सुख उन्हीं का है, उन्हीं के सुखी संपन्न होने की शोभा है। आहा, किनकी? उन्हीं के सुखी संपन्न होने की शोभा है जो दूसरों को सुख देने के प्रयास में निरंतर लगे रहते हैं। जो सुख को बटोरते नहीं हैं, जो सुख को बांटते हैं। क्या करते हैं? सुख को बांटते हैं। तो आप ऐसा सुख उसको दे देते हैं कि जो स्वयं तो सुखी रहता ही है, सभी प्राणियों को सुख देने का विचार उसके मन में आ जाता है। मति, भगवान शिव उत्तम मति भी देते हैं। सकल सुलभ शंकर सेवकाई, श्री बोधायन महर्षि, इनके शिष्य थे महर्षि पाणिनि और महर्षि बररुचि कात्यायन। महर्षि बोधायन उपवर्ष इतने विलक्षण विद्वान थे, साक्षात ब्रह्मा जी के स्वरूप और हमारे रामानंद संप्रदाय के तो पूर्वाचार्य। सुखदेव जी महाराज ने उनको त्रिदंड संन्यास दिया, दीक्षा दिया। नाम, घर बचपन का नाम पुंडरीक था, तो पुरुषोत्तमाचार्य नाम आपका रखा और श्री सुखदेव जी ने आपको कृपा करके मंत्र दीक्षा दी। बोधायनस्तु तच्छिष्यः, इसलिए हमारी पुरानी जो गुरु परंपरा की प्रणाली है उसमें ये कहा जाता है सीताराम समारंभाम, सीतानाथ समारंभाम शुक बोधाय नान्विताम। क्या है? शुक बोधाय नान्विताम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। फिर श्री रामानंदाचार्य भगवान जब प्रकट हो गए तो सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ऐसे बोधायन महर्षि वो मौन हो गए। बहुत ध्यान से सुने, वो मौन हो गए, बोलते ही नहीं। 10,000 ब्रह्मचारी उनके यहां पढ़ते थे। कितने? 10,000। इतने बड़े बड़े गुरुकुल थे हमारे देश में और महर्षि मौन हो गए। अब हड़कंप मच गया, सब विद्यार्थी बड़े दुखी हो गए कि गुरुजी मौन हो गए, पढ़ाना ही बंद कर दिया, चुप रहते हैं, गुम रहते हैं। हाहाकार मच गया। ऐसे विद्यार्थी नहीं थे कि नाम कटाओ चलो भगो, गुरुजी बेकार हैं, ऐसे नहीं। बोले नहीं, गुरुजी को छोड़ना तो नहीं है, पर गुरुजी हम लोगों से कोई गलती बनी है इसलिए गुरुजी मौन हो गए। तब उन्होंने गुरु माता से पूछा, गुरु माता से पूछा, महर्षि की पत्नी से पूछा गुरु माता से कि गुरुजी मौन क्यों हो गए हैं। तो उन परम पतिव्रता माता ने कहा कि इनको इस प्रकार का दिव्य ज्ञान उदित हो गया है कि वे सोचते हैं कि मेरी वाणी से जो कुछ निकलेगा वह अमूल्य होगा,
और उस अमूल्य ज्ञान को धारण करने वाला कोई है नहीं। एक बार जो मुंह से निकलता है द्वारा वही निकल जाएगा, ये संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल पक्की है। एक ही प्रकरण एक बार जो मुख से निकलेगा वैसे ही बात द्वारा निकलेगी, ये संभव नहीं है। हर बार कोई न कोई नई चीज आती है। अब पहले विनय पत्रिका पर प्रवचन किया हुआ अलग था, ये अलग, बिल्कुल अलग। उसको सुनो इसको सुनो तो बिल्कुल अलग अलग होगा। इसके बाद कभी कहेंगे तो वो भी अलग हो जाएगा। इसका मतलब है एक काल में एक ही वक्ता के द्वारा सभी बातें एक जैसी नहीं कही जा सकती। तो कोई धारण करने वाला नहीं है। ऐसा कोई विद्यार्थी आवे जो कोई भी बात सुने, सुनते ही कंठस्थ कर ले, तब इनका मुंह खुलेगा, तब ये पढ़ाना शुरू करेंगे और तब सब विद्यार्थियों को भी लाभ मिल जाएगा। तो फिर ब्रह्मचारी दसों दिशाओं में जहाँ जहाँ तक उनकी गति थी सारे भारत में घूमने लगे। एक ब्राह्मणी के यहाँ दो बटुक ब्रह्मचारी पहुँचे। दो बटुक ब्रह्मचारी पहुँचे तो उस समय अतिथि धर्म की विशेष महिमा थी। सायं हो कायल हो गई तो कहीं न कहीं तो रुकना था। एक ब्राह्मणी के घर में रुक गए वो दोनों ब्रह्मचारी अतिथि रूप में। स्नान ध्यान किया, संध्योपासन किया और विश्राम कर रहे थे। तब तक उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो ब्राह्मणी जो है उनके पति पधार गए थे। बहुत अकिंचना ब्राह्मणी थी। उन्हीं का पुत्र था जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी और वह परम पतिव्रता देवी थी। उस पुत्र के कारण ही पति का अनुगमन नहीं किया था, पुत्र का संरक्षण कर रही थी। पुत्र रो रहा था। तो इन दोनों ब्रह्मचारियों को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, माताजी ये बालक बहुत रो रहा है, चुप नहीं होता, क्यों रो रहा है ये बालक? बोलो ये बालक इसलिए रो रहा है कि यहाँ पास में एक नाटक हो रहा है। ये पाटलिपुत्र की बात है, पटना जिसको कहते हैं। यहाँ नाटक हो रहा है और ये बच्चा कहता है कि हमको नाटक देखने चलो, नाटक देखने ले चलो। और मैं अपनी मर्यादा में हूँ, मैं रात्रि के समय अपने घर से बाहर नहीं जा सकती, इस छोटे बालक को लेकर नहीं जा सकती और मेरे घर में अतिथि रुके हुए हैं, अतिथियों को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इसको समझा रही हूँ, ये मान नहीं रहा, हट कर रहा है कि मैं तो नाटक देखने जाऊँगा। तो ब्रह्मचारियों ने कहा कि माताजी आपकी अनुमति हो तो मैं बालक को ले जाऊँ, हम लोगों का भी थोड़ा मन लग नहीं रहा है, तो हम भी नाटक देखेंगे। जब नाटक पूरा हो जाएगा तो हम बालक को सुरक्षित यहाँ ले आएंगे और आपकी मर्यादा भी रह जाएगा। हाँ ठीक है। वो बालक को ले गए दोनों ब्रह्मचारी और नाटक वहाँ शुरू हुआ। पूरी रात नाटक चला। ऐसे होते नाटक, पूरी रात चलते हैं। पूरी रात नाटक चला। सवेरे 5 बजे जाकर नाटक पूरा हुआ। और जब नाटक पूरा हुआ तो ये दोनों ब्रह्मचारी आए। आकर के वो बच्चा भी आ गया। तो माँ ने पूछा कि नाटक देखा? बालक बोला हाँ देखा। सो तो नहीं गए? तो बोले नहीं सोए। क्या देखा? बहुत ध्यान से सुने पिताजी, क्या देखा? क्या देखा कि उस बच्चे को जब पूछा तो उस बालक ने नाटक के मंगलाचरण से लेकर अंतिम तक सब सुना दिया। किस पात्र ने क्या कहा सबके नाम सब कुछ सुना दिया। अब तो दोनों ब्रह्मचारी आश्चर्यचकित पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। ये 5 वर्ष का बालक, जैसे किसी ये जो मशीन लगाए हुए हैं सामने, इसमें सब टैप हो जाता है, ऐसी कैसा विचित्र बालक है। इसको इतना लंबा पूरी रात चला नाटक, एक एक अक्षर, वो शब्दावली भी याद हो गई, वाक्य भी ज्यों के त्यों बोल रहा है ये बालक।
रोने लगे। तो माता जी ने कहा कि आप दोनों रो क्यों रहे, इसने कुछ आपके साथ अमर्यादा तो नहीं कर दी? बोले नहीं, ये प्रसन्नता के आंसू हैं। हमारे गुरुजी के पाठशाला में, महर्षि बोधायन जी की पाठशाला में 10,000 हमारे जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, पर कुछ समय से गुरुजी मौन हो गए हैं। गुरु माता ने कहा है ये तब तक नहीं बोलेंगे जब तक एक श्रुति कोई नहीं आ जाए। एक श्रुति माने एक बार सुनते ही जिसको कंठस्थ हो जाए। तो आज हमें वो रत्न मिल गया है। आप यदि कृपा करो तो इस बालक को हम ले जाएं, उनकी पाठशाला में पढ़ाएंगे। उनकी पाठशाला में? वो रोने लगी ब्राह्मणी, कहाँ इतनी बड़ी पाठशाला में हमारा बालक जाएगा? बोले हम बड़े आदर पूर्वक ले जाएंगे। माने